ससुर की दरिंदगी, बहू से दुष्कर्म में नाकाम रहा, गला दबाकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कैराना क्षेत्र के गांव इस्सोपुर खुरगान में एक ससुर ने अपनी ही पुत्रवधू की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ससुर ने बहू से जबरन संबंध बनाने की कोशिश की थी और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। शव घर के बंद कमरे में मिला। घटना 14 फरवरी की है। गांव इस्सोपुर खुरगान में मस्कुरा नाम की महिला का शव उसके घर के एक बंद कमरे में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस को मृतका के ससुर अब्बास उर्फ बासा ने बताया कि उसकी बहू ने कमरे में बंद होकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। जांच में सामने आई हत्या की सच्चाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में आत्महत्या की कहानी झूठी निकली। जांच में पता चला कि मस्कुरा की हत्या उसके ससुर ने ही की थी। पुलिस के अनुसार अब्बास काफी समय से अपनी बहू पर गलत नजर रखता था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। ससुर ने रचा विश्वास जीतने का षड्यंत्र। आरोपी ससुर ने पहले बहू का विश्वास जीता। उसने खुद को पिता समान बताते हुए बहू से उसके निजी जीवन की बातें पूछीं। इसी दौरान उसे पता चला कि शादी से पहले मस्कुरा का किसी युवक से प्रेम संबंध था। ससुर ने बहू को उस युवक से मिलने के लिए उकसाया और खुद ही उसे घर बुलाने और छोड़ने का काम करता था। 14 फरवरी को वारदात को दिया अंजाम। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी को भी आरोपी ने बहू की उसके पुराने प्रेमी से मुलाकात कराई। जब युवक वहां से चला गया तो आरोपी ने एक डंडे में तार बांधकर कमरे की अंदर से बंद कुंडी खोल ली और कमरे में घुस गया। इसके बाद उसने बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मस्कुरा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने फिर उसी तार की मदद से कमरे को अंदर से बंद दिखाया ताकि आत्महत्या लगे। बेटे पर भी कार्रवाई। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी ने घटना की जानकारी अपने बेटे सलमान को दी थी। बेटे पर साक्ष्य छिपाने का आरोप लगा है। पुलिस ने ससुर को हत्या और बेटे को साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पूरा मामला खोला। पुलिस की सख्त जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने हत्या को आत्महत्या दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना। ये घटना न केवल एक जघन्य हत्या है, बल्कि रिश्तों के विश्वास को तोड़ने वाली भी है। जिस ससुर को पिता समान माना जाता है, उसी ने अपनी बहू की अस्मिता पर हमला किया और विरोध करने पर उसकी जान ले ली। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम खुरगान में एक लड़की थी, विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304 भी जो पहले की आईपीसी थी, डीपीएफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है, और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो लड़की थी, जो महिला थी, उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी, और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे एसएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो सीओ कैराना हेमंत है, एसएचओ कैराना समय पत्री की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें, और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है, इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में, और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया, और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है, और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो सातत प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूँकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहाँ बहू सो रही थी। रात में गया इसने
और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आखिर उसकी हत्या कर दी। और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जांच हुई और ये पूरा मामला निकल के आया है। अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर इसका अब्बासी है। और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसके आरोप में वो भी इसमें जेल भिजवाया जा रहा है। मेरे पास आया, मेरे नेता नहीं है, वो धार्मिक नेता है कि साहब वो ना हो तो अच्छा हो। जब आप लोग नहीं माने, वो अपर साहब से बात किए होंगे लोग, तो आपने कहा नहीं। तब कितना 6 महीना हुआ कि 6-7 महीना हुआ? साल का करीब हो गया था। तुमको नहीं मालूम था कि तुम्हारा बाप तुम्हारे पति के पीछे लगा हुआ है? तो बताया नहीं उसने? क्या बात करते हो तुम भाई? तुम्हारे घर में ये बुला रहा तुम उसके प्रेमी को बार बार, तुमको नहीं बताया? मोहल्ले वाला बताया कि जो है ये तुम्हारे पति के पीछे लगा हुआ, ये वो बुलाता उसी बहाने से तुम तो आए पंचायत परेशान कर रहे हैं मुझको, ये तुम तो आए कितने कराना, तुम इसलिए जेल जा रहे हो कि तुम्हारे इस लापरवाही तुम्हारी पत्नी की हत्या हो जाती है, ठीक है ना? और तुमने पूरे साक्ष्य छुपाया और अकेले था ये। इसका दिमाग जो है चढ़ गया कि बहुत खूबसूरत है बहू, अगर हमसे संबंध बनाती है कहीं तो बहुत अच्छा होता है। ये लग गया उसके चक्कर में, तो वो हमारा संबंध इससे करवा सकता है, मैं ब्लैकमेल कर लूंगा इसको। इसलिए उस लड़की से अपने बहू से कहा कि तुम उसको बुलाओ, पति तुम्हारा आता ही नहीं है, बुला सकती हो तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सहयोग तुम्हारा कर दूंगा मैं। तो उस लड़की ने उसको बुला लिया जावेद को अपने पति की बस्ती में। अच्छा, रात में बुलाया था, दिन में बुलाया था? वो आता ही रहता था, नाट बुलाया था। 1 साल 3 महीने से लगातार वो अपने 15 माह से वो आता रहता था, हर सेकंड डे थर्ड डे बुला लिया और चला। और ये श्रीमान जी करते क्या थे? ये बताया कितनी बार, कई बार बताया जी लड़की ने। एक बार लड़की ने अपने पति को बताया था काम से। अच्छा, शादी के बाद कितनी बार मुलाकात हुई तुम्हारी उससे? काफी बार हुई। अच्छा, शादी से पहले से प्रेम प्रसंग था तुम्हारा? जी। कोई बेटा उसका बच्चा है साथ में? तुम्हारा भी है कोई? नहीं। लेकिन यार तू तो बेवफा निकला, मिट्टी तक नहीं देते गया उसे। अच्छा, क्या करते हो काम? बिजली की दुकान पर। तुम्हारी शादी हुई? कहाँ पे रहेंगे?